हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 14 देखेंगे और पाठ का नाम है चुंबक का कमाल। यह कक्षा 6 क्लास 6 का विज्ञान का किताब है जो हमारे झारखंड के सरकारी स्कूलों में चलता है। JCRT का बुक है। तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। पहला है सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला पढ़िए, क्या होता है जब हथौड़े से चुंबक को पीटते हैं। जब भी हम हथौड़े से चुंबक को अगर पीटेंगे तो वो क्या होगा, उसका जो गुण होगा वो कम हो जाए, खत्म हो जाएगा। वो चुंबक के जो गुण होगा, अगर उसको हम पीटते हैं, आग से उसको गर्म करते हैं या फिर ऊपर से बहुत गिराते हैं उसको, तो भी वो अपना चुंबकत्व खत्म हो जाता है। इस पाठ में हम लोग ऐसा पढ़े हुए हैं। अब दूसरा है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा रुकता है। अगर चुंबक को हम धागे से इस प्रकार लटका के रखेंगे, इस प्रकार से बांध के रखेंगे, इधर मान लीजिए नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो हमेशा यह साउथ नॉर्थ के जगह ही रुकेगा। अगर इसको घुमा दिया जाए तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। तीसरा है, शक्तिशाली चुंबक निम्न में से किन चीज़ों से बनता है। तो शक्तिशाली चुंबक निम्न में से कोबाल्ट, एल्युमिनियम और निकेल से बनता है। यहाँ ग में देखिए हम टिक लगाए हुए हैं, दूसरा, तीसरा एवं चौथा। अब नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नंबर में है, निम्न में से कौन दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। तो यह है कंपास। कंपास से हम लोग दिशा का ज्ञान करते हैं। पांचवा है, निम्न में से कौन सा वस्तु चुंबक से उठाया या हटाया जा सकता है। तो वह है हेयर पिन, क्योंकि इसमें धातु लगा होता है, इसमें लोहा का अंश होता है। और दूसरा देखिए छठा, नीचे दिए गए चुंबक में सबसे कमजोर चुंबकत्व मतलब चुंबक वाला भाग कौन सा है। चुंबकत्व लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये है चुंबक है इस तरह से, तो किनारे किनारे तो होगा, या तो नॉर्थ साउथ होगा किनारे किनारे में। तो जो ज़्यादातर यहीं पर चुंबक का माने पावरफुल यही चुंबक होता है। और बीच में जो है, तो पूछ रहा है कि सबसे कमज़ोर भाग है वो डी होगा, यानी मध्य भाग होगा। तो यहाँ देखिए घ का यहाँ उत्तर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इसको साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने में भी बड़ा मज़ा आता है। हाँ, अब ये प्रश्न, हाँ अच्छा, उसमें 2 प्रश्न था, तो इसमें तो डी होगा। और यहाँ पर देखिए इसमें भी डी होगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी है क्या, ये जो पेचकस ये विद्युत का कुचालक है। अब हम लोग अगला देखते हैं, 8वां प्रश्न। 8वां, नीचे निम्न दिए गए चुंबकों के जोड़ों में कौन सा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी चुंबक होता है उसके 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। और जब भी नॉर्थ आपस में सटा हुआ रहेगा, आपस में रहेगा, तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा। तो यहाँ भी देखिए नॉर्थ है, तो ये भी आकर्षित नहीं करेगा। यहाँ भी साउथ है, ये भी आकर्षित नहीं करेगा। यहाँ भी साउथ है, आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ और साउथ यहाँ पर है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद है 9वां, देखिए निम्न में से किसमें चुंबक का उपयोग नहीं होता है। तो शर्ट का बटन में दिया हुआ है, हथौड़ा दिया हुआ है, मेज की दराज, इन सब में चुंबक का उपयोग हो सकता है। ऐसा तो हम हथौड़ा में नहीं देखे हैं, लेकिन यहाँ पर कैन ओपनर दिया हुआ है, इसमें चुंबक का उपयोग नहीं होता है। खाली स्थानों को भरना है। अब आगे, प्राचीन काल में सैनिक दिशा पता करने के लिए चुंबक का टुकड़ा का उपयोग करते थे। ठीक है, पहले से हम भर दिए हैं, खाली पढ़ देते हैं। वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तीसरा देखिए, प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चौथा है, जब एक क्षण चुंबक को तोड़ा जाए तो प्रत्येक भाग के 2 ध्रुव बन जाएंगे। और तीसरा का उत्तर देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ में लोहा हो गया,
कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, सब चुंबकीय पदार्थ कहे जाते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ देखिए, चुंबकीय पदार्थ है लोहा, कोबाल्ट और निकेल। चौथा प्रश्न है, स्टिकर जो फ्रिज या अलमारी के ऊपर स्वतः चिपक जाता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है? तो चौथा देखिए, स्टिकर जो फ्रिज या अलमारी के ऊपर स्वतः चिपक जाता है उसमें चुंबकीय पदार्थ होता है। पाँचवा नंबर, कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, कृत्रिम चुंबक के नाम हैं छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक और रिंग चुंबक। यहाँ देखिए, ये है छड़ चुंबक, ये है नाल चुंबक, ये है बेलनाकार चुंबक और ये है रिंग चुंबक। अब अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, चुंबक के गुण को लिखना है। तो छठा में देख लीजिए, पहला गुण है चुंबक निकेल, कोबाल्ट और लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा है प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और तथा दक्षिणी ध्रुव। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। तीसरा है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। ये सब चुंबक के गुण हैं। अब सातवां देखिए, चुंबक के उपयोग लिखना है। सातवां है चुंबकों का उपयोग दिशा यंत्र बनाने में तथा भारी चुंबकीय पदार्थों को उठाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग स्पीकर, माइक्रोफोन, रेडियो, टीवी, खिलौना, मोटर इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। आप देखे होंगे स्पीकर वगैरह जब तोड़े होंगे बचपन में, तो इस तरह से चुंबक आपको दिख देगा। तो वो माइक्रोफोन में भी होता है, वो हर जगह, टीवी में भी होता है, बहुत जगह चुंबक का उपयोग होता है, मोटर में भी होता है। तो आठवां देखते हैं हम लोग, चुंबकीय गुण की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं? तो आठवां का उत्तर यहाँ देखिए, चुंबकीय गुण की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? तो चुंबक को ऊंचाई से गिराना, गर्म करना या पीटना नहीं चाहिए, वे अपने गुण खो देते हैं। यानी हमको इस सब कार्य नहीं करना है, नहीं तो अपना वो गुण खो देगा। दूसरा है चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुव, आसमान में होना चाहिए, असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके उनके सिरों पर लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। इससे क्या होगा, हम चुंबकीय गुण को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ देखिए एक प्रश्न है, यहाँ देखिए चुंबक का जो असमान दूरी है, जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इसको पास पास में होना चाहिए, मतलब साउथ नहीं होना चाहिए। और चुंबकों के दोनों सिरों पर क्या, लोहे के टुकड़े रखने चाहिए। नवा प्रश्न है, चुंबकीय ध्रुव का क्या अर्थ है? एक नाल चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? चित्र के द्वारा दर्शाइए। नवा देखिए यहाँ पर है, चुंबकीय ध्रुव किसी चुंबक के सिरे या किनारे को ही कहते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। नाल चुंबक के ध्रुव उसके सिरे पर होते हैं। देखिए मान लीजिए ये नाल चुंबक है, तो यहाँ पर लास्ट में इसका ध्रुव है। 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न कहता है अगर कृत्रिम चुंबक का आविष्कार नहीं होता तो आज क्या क्या होता? 10वां का उत्तर यहाँ देखिए, अगर कृत्रिम चुंबक का आविष्कार नहीं होता तो पहला है हमें दिशा ज्ञात करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। दूसरा, चुंबकों का उपयोग कई उपकरणों में होता है, जैसे स्पीकर, माइक्रोफोन, रेडियो, टीवी, मोटर, कूड़े के ढेर में से लोहा निकालने वाले यंत्र इत्यादि। कृत्रिम चुंबक के बिना हम इनका उपयोग नहीं कर पाते। 11 नंबर है, आपको एक छड़ चुंबक दिया जाता है, आप कैसे पश्चिम दिशा ज्ञात कर सकते हैं? तो नवा का उत्तर देख लेते हैं। सॉरी, 11 नंबर का सवाल है, हम नवा बोल दिए मिस्टेक में। आपको एक छड़ चुंबक दिया जाता है, आप कैसे पश्चिम दिशा ज्ञात कर सकते हैं? तो 11 नंबर का उत्तर यहाँ देखिए, छड़ चुंबक को धागे की मदद से हवा में स्वतंत्र लटका कर रखेंगे, वह स्वतः ही उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुक जाएगा।
उत्तर दक्षिण दिशा ज्ञात हो जाने पर हम पश्चिम दिशा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा। चुंबक को इस तरह से धागे से बांध के इसे लटका दीजिएगा और यहाँ पर ट्रिक मार लीजिएगा नॉर्थ। ट्रिक अभी मारिएगा नहीं, ऐसे लटका दीजिएगा और उसको हवा में घूमने के लिए छोड़ दीजिएगा। आप देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ तरफ हमेशा एक ही तरफ वो रुकेगा। नॉर्थ है इधर, इधर रुका, नॉर्थ अगर इधर है तो हमेशा इधर ही रुकेगा, चाहे कितना भी आप इसको घुमाइए। 11 हो गया। अब हम 12 प्रश्न की ओर। यह 12 और आखिरी सवाल। यह 12 आखिरी हमारा प्रश्न है। नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यवस्था का सुझाव दीजिए। यह किस प्रकार छड़ चुंबक के जोड़े को सुरक्षित करने से अलग है? तो यहाँ देखिए 12 का। नाल चुंबक मुड़ा होता है, अतः इसके दोनों ध्रुव आमने सामने होते हैं। सुरक्षित रखने के लिए ध्रुव पर एक लोहे का टुकड़ा लगा देना चाहिए। यहाँ देखिए। उसी प्रकार छड़ चुंबकों के छड़ चुंबकों को जोड़े में सुरक्षित रखते हैं। जोड़ों के असमान यहाँ पर होगा। जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके उनके सिरों पर लोहे के टुकड़े लगाना चाहिए। यहाँ देखिए, जो छड़ चुंबक हैं उनको जोड़े में क्या कि सुरक्षित रखा जाता है। जोड़ों के जो असमान ध्रुव हैं उनको आप ऐसा एक जगह रखते हैं, आमने सामने रखते हैं, और दोनों जो ध्रुव हैं ध्रुव के सामने ध्रुवों पर लोहे के टुकड़े रखते हैं। इस प्रकार हम छड़ चुंबक और नाल चुंबक को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो ख़त्म होता है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है पाठ 15। हम लोग देखेंगे स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम। तो हमारा चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर और इस वीडियो का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद देखने के लिए।